पॉइंट ये है जो मियां जावेद लतीफ साहब दे रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे 15 अक्टूबर को, तो वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो इन चीजों को ठीक करेंगे। इस पे आप डाउट क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। नहीं, मुझे कामरान शाहिद साहब, सरकार, बॉस, ब्रदर, भाई, आप एक नामी गरामी एंकर हैं, मेरे भाई, मुझे ये बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब की काबीना में उनके भाई अभी 16 महीने की परफॉर्मेंस दे के गए हैं और पिछली 35 साल की परफॉर्मेंस हम देख लें तो 35 साल प्लस 16 महीने को ही देख लें तो मैं कोई गधा हूं, आंख से अंधा हूं, कान से बहरा हूं कि मुझे इस पार्टियों से, इनके स्ट्रक्चर, इनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, इन 15-14 पार्टियों से जान छुड़ानी जरूरी है। पाकिस्तान को रिलीफ तब मिलेगा जब इस कचरा पार्टी से आप बाहर निकलेंगे। इनमें अच्छे लोग हैं, उनको आगे लाएं। 24 करोड़ लोगों में आपको इन 18 लीडर के अलावा कोई मिलता ही नहीं है। हर रोज आप नए एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाते हैं। कभी आप इमरान खान को पैदा कर देते हैं, कभी आप उसको मीडिया हाइप देते हैं, आप फंड देते हैं, उसको जिन बना देते हैं, उसको इख्तियार में ले आते हैं। कभी आप जनरल जिलानी की गोद से नवाज शरीफ को बना देते हैं, फिर वक्त जरूरत भगा देते हैं, फिर वक्त जरूरत बुला लेते हैं, फिर आप अल्ताफ हुसैन बना लेते हैं, फिर वो आपके खिलाफ हो जाता है, फिर आप उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर पीपल्स पार्टी ईंट के ईंट पर जाती है, उसको निकाल देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, फिर ले आते हैं आप। और भाई ये ड्रामा बंद करे। 24 करोड़ लोगों में से 500 आदमी ढूंढे और जो चीफ की तरफ नजरें हैं कौम की, उस मायूसी को खत्म करें। राइट। और उस मियां जावेद लतीफ साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। अक्रॉस द बोर्ड करे, अक्रॉस द बोर्ड करें। मियां साहब आपने कुछ कहना है ब्रेक से पहले? कामरान जी, इस तरह किसी को बुरा कहना तो बड़ा आसान होता है, मगर कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। आईपीपीज कंपनियां जो थी, 75 कंपनियां थी और 75 में से सिर्फ 10 से एग्रीमेंट 2013 में मुस्लिम लीग नून ने किया। उससे 65 कंपनियां जो थी, उनसे जो एग्रीमेंट था वो साबका अदवार की जो हुकूमतें थी वो करती रही। हाँ, ये बात दुरुस्त है फैसल वाडा की कि डॉलर में उनको अदायगी किसने एग्रीमेंट किया और जाहिर किया गया कि ये फॉरेनर इन्वेस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके सियासी हैसियत नहीं तस्लीम कर रहे हैं वाडा साहब। आप पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। कौन से पाकिस्तानी थे? चले मैं आता हूं। अपनी हुकूमत में कई वजीर थे जो उन कंपनियों के मालिक थे। अच्छा यार, उस वक्त जो वाडा साहब कुछ कह रहे हैं आपने इसमें? बातें उस वक्त की जानी चाहिए थी। कामरान भाई, जी 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 फैसल भाई, कामरान भाई, मुझसे ये मैं जावेद लतीफ साहब से पूछता हूं, जो एक आम गरीब की जरूरत है वो सारी फैक्ट्रियां सियासतदानों के पास है। तेल, घी, आटा, चीनी, फल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इन्हीं सियासतदानों के पास है। और ये खून चूसते हैं उन गरीबों का, उन्हीं के ऊपर होल्डिंग करके प्राइजेस बढ़ाते हैं, फिर उन्हीं के वोट से आते हैं भिखारी, फिर उन्हीं बच्चों को रेप करते हैं, उनका कत्ल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फ्री टाइम दे दो, फिर हमें मौका दे दो। मुनासिब नहीं आ है। रहा हूं आपके पास भी। क्या हो गया जावेद भाई? मेरी बात सुन ले जी, बताएं। फैसल साहब ने बोली है। यार कामरान, इस तरह मुनासिब नहीं है। बोले बोले, आपको पूरा टाइम मिल रहा है सर। इंसाफ करें, करें इंसाफ हो रहा है। बोले बोले नहीं टाइम में आप अगर वो सवाल करते हैं तो मुझे उनका जवाब देने दे सर। मैं आपको कब रोक रहा हूं? दे, अगर आपके पास जवाब है तो दे ना प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। कि ये अदबियात का जिक्र कर रहे हैं तो आप देखें, मुस्लिम लीग नून की जब पंजाब में हुकूमत आई, तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन दी जाती रही। तमाम मुझे एक सवाल का जवाब दे मियां जावेद लतीफ साहब। छोड़े फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि टोटल गलत कह रहे हो। मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं। मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को नहीं पता था कि इस मुल्क में चीनी के नाम पे लोगों को लूटा जाता है? आपने किस तरह पीपल्स पार्टी की बात मानकर पहले चीनी को बाहर इंपोर्ट करने की इजाजत दी, बाहर भेजने की इजाजत दी, उसके एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, वहां से डॉलर कमाने दिया आपने शुगर माफिया को, जिसका गठजोड़ आपके साथ है, आपकी पार्टी के अंदर है, आपके अलायंस के अंदर है। उसके बाद आपने अब शुगर माफिया के कहने पे बाहर से आएगी अंदर चीनी, तो लोगों को चीनी आपने किस तरह, आप अहल हैं, आपकी कैबिनेट, आप कैबिनेट में बैठे हुए थे, मुझे बताएं आप कैबिनेट में थे। मुझे जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा आगे। मेरी बात आप कैबिनेट में थे, ये ज्यादती जो हुई है अवाम के साथ, जी जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद दीजिएगा ना, कि आपको जरदारी साहब ने, जिसको आप चोर, डाकू, चक्का, जर बाबा, 40 चोर कहते थे, ज्यादती करते थे, कहते उनके कहने पे आपने चीनी का इतना बड़ा ब्लंडर किया, लोगों के मुंह से चीनी छीन ली।